HR न्यूज YouTube चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। HR न्यूज के दर्शकों, आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज HR न्यूज एक नए रूप में एक नई शुरुआत करने जा रहा है। एडवोकेट चौहान जी हमारे साथ, नरेश चौहान जी हमारे साथ हैं। पहले हम आपको विस्तार से बता देते हैं कि ये किस तरीके से हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं। चौहान साहब का लगातार हर सवाल पर जवाब का एक इंटरव्यू चलेगा, जो आपके YouTube चैनल पे हर 2 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में, 1 दिन 2 दिन, जब तक हमारे पास चौहान साहब के इंटरव्यू रहेंगे हम आपको दिखाते रहेंगे। और आप हमारे HR न्यूज YouTube चैनल पर, फेसबुक पर, यानी कि HR न्यूज चैनल के नाम से हमारा पेज है, उस पर भी आप देख सकते हैं। तो लगातार हम आपको एक 2 घंटे के गैप में, ताकि एक वीडियो लंबा ना हो, उसको लेकर के लगातार हम एडिट करते हैं और आपको दिखाते रहेंगे। सवाल वाइज, विस्तार वाइज बहुत सारे विषयों पे हम चौहान साहब से बात करेंगे और आपको बारी बारी विस्तार से हम चौहान साहब का इंटरव्यू दिखाते रहेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, HR न्यूज लगातार एडवोकेट चौहान साहब का इंटरव्यू आपको दिखाता रहा है। परिचय आपको एक बार फिर करा देते हैं। नरेश चौहान जी हैं, एडवोकेट है, वरिष्ठ वकील हैं, पत्रकार भी रहे हैं, अपना अखबार भी निकाला है, बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से भी ये जुड़े हुए हैं और HR न्यूज पे राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आप इनको लगातार देखते रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमने इनके साथ मिलकर के एक नए प्रोग्राम की शुरुआत की है, जो आपके YouTube चैनल पे हर एक 2 घंटे, 3 घंटे के गैप में आपके पास आता रहेगा। आप देखते रहिए, किस्त दर किस्त बाकायदा मुद्दों के साथ हम इनके वो सुनाएंगे। उसी के साथ मैं आपको बता देता हूं, जब से हम कोरोना वायरस को लेकर के नरेश चौहान जी से बात करते रहे, एक एक चीज नरेश चौहान जी ने हमें तथ्य के साथ बताई और जो आज सारी चीजें सटीक बैठ रही है। हमने नरेश चौहान जी से पूछा था कि कोरोना वायरस को लेकर प्राइम मिनिस्टर कितनी बार देश को संबोधित करेंगे, तो इन्होंने जवाब दिया था 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, न जाने कितनी बार प्रधानमंत्री जी को देश के नाम संबोधित करना पड़ेगा, सामाजिक संस्थाओं से बात करनी पड़ेगी। दूसरा, हमने इनसे कई बार पूछा था कि शिक्षा और चिकित्सा की जो स्थिति देश में है, उसने कहीं ना कहीं हमारी पोल खोल के रख दी है कोरोना वायरस के दौरान में, कि चिकित्सा में हम कहां खड़े हैं। वो स्थिति भी इन्होंने बताई कि आज हम बहुत पीछे हैं। महान जो बड़े बड़े सुपर पावर देश है वो घुटने टेक चुके हैं। तो हिंदुस्तान की कहानी क्या है, हिंदुस्तान की बताई। बहुत सारे विषय पे जो हमने बातें की थी, चौहान साहब ने हमें न्यायपालिका के बारे में बताया था, मीडिया के बारे में भी हमने, आपने देखा होगा, हमने सवाल किया था लगातार चौहान साहब से, वो भी इन्होंने हमें बताया था कि किस तरीके से मीडिया में गिरावट आ रही है। एक बार फिर हम तमाम चीजों को विस्तार से, क्योंकि अभी लॉकडाउन और लंबा चलने वाला है जहां तक संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक जो केस निकल के आ रहे हैं और धीरे धीरे जो स्थिति सामने निकल के आ रही है, वो कहीं ना कहीं सरकार के सामने चुनौती बनती जा रही है। हालांकि अभी इंडिया के कई जिले जो है अभी ग्रीन जोन में आ रहे हैं, जिसमें एक रेवाड़ी भी है। अभी तक हम ग्रीन जोन में, लेकिन अतः उत्साहित कहीं ना कहीं ये नुकसान भी दे सकता है। बहुत सारे विषयों पे चौहान साहब से बात करेंगे। चौहान साहब ने जो जो विश्लेषण किए, चाहे चुनाव के वक्त किए, चाहे कोरोना महामारी के वक्त किए, तमाम चीजें, हमारी एक एक चीजें सटीक बैठती रही है। चौहान साहब, HR न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम आपके साथ मिलकर एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जो हर एक के 2-2, 3-3 घंटे के बाद, यानी कि 5-6 दिन तक हम आपके साथ एपिसोड तैयार कर रहे हैं, जो किस्त दर किस्त हम लोगों को परोसेंगे। आज हमारा सबसे बड़ा टॉपिक है, पहला टॉपिक हमारा मीडिया का गिरता स्तर, यानी कि 2 से 10% गिरावट हर चीज में होती है। गिरावट से मेरा मतलब मैं समझा देता हूं, वेस्टेज। एक आप घर में खाना बनाते हो, उसमें भी 2% वेस्टेज होती है। हलवाई को हम शादी में लगाते हैं, उसमें भी 2 से 10% की वेस्टेज होती है। किसी भी फील्ड के अंदर हो, चाहे राजनेता में हो, 2 से 10% लोग ऐसे राजनेता होते हैं जो गंदे किस्म के होते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब, हर चीज में, मीडिया में भी 2 से 10% लोग ऐसे हैं जो गंदे किस्म के, जिनको मीडिया की जो गरिमा को खराब कर रहे हैं। तो उसको कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। वो स्थिति चौहान साहब, मेरा सीधा मेरा सवाल मैं आपको समझा देता हूं। किसी व्यक्ति विशेष को मेरा अटैक करने का उद्देश्य नहीं है, सीधा हम जानना चाह रहे हैं चौहान साहब से 2 से 10% की जो गिरावट है, जो गंदगी है, उससे कैसे निपटा जाए। आज हमारा सीधा एक सवाल है मीडिया को लेकर के। जो मीडिया का स्तर गिर रहा है, जिस तरीके का मीडिया हमें परोस रहा है, क्या जो परोस रहा है वो हम जनता को सही परोस रहे हैं? क्योंकि चौहान साहब पत्रकार भी रहे हैं,
वकालत भी ये कर रहे हैं, राजनीति विश्लेषक भी ये सीधा जानते हैं चौहान साहब जिस तरीके की गिरावट मीडिया में आई है कितना शर्मसार करती है। रात के वक्त जब हम चैनल से देखते हैं चिल्ला चोट हो रही है, गुंडा किस्म के मतलब उछल उछल के भाग रहे हैं एंकर, एक उनका यानी कि संस्कार एटीट्यूड एक बताता है कि किस तरीके की ये पत्रकारिता हो रही है। क्या इससे पर मीडिया एक यानी कि डिसीजन मेकर बन गया आज? मोहनलाल जी, हमने पहले भी जिक्र किया है अपनी चर्चाओं में, और अच्छी बात है कि आप एक लीक से हटके, क्योंकि देखो आज हम अपने पहले चर्चा में भी इस कोरोना पर जिक्र कर चुके थे मोहनलाल जी, आपको याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा कि कहीं ना कहीं इस महामारी वैश्विक महामारी है, लेकिन हमारे देश में हमारे शासकों ने, प्रशासन ने प्रदेश में लॉकडाउन करके एक किस्म से अपने हथियार डाले थे कि भाई हम साधनों की, संसाधनों की दृष्टि से इस महामारी का फैसला, इस महामारी का मुकाबला नहीं कर सकते। हमने भी यही कहा था कि भाई ये परहेज, कहते हैं ना, इलाज से परहेज जो है वो हमारे बुजुर्गों के टाइम से, मतलब ये चीजें हैं। तो उस परहेज को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सही टाइम पर सही ढंग से, ये उनकी राजनीतिक कूटनीति, एक सफल चाणक्य नीति, कुछ भी हम कहें, लेकिन ये उन्होंने किया। और उसमें हमने कहा भी था पहले विश्लेषणों में कि कहते हैं ना कि भाई कहीं ना कहीं जब आपदा आती है तो उसमें से भी उभरने का, निखरने का एक अवसर भी वो लेके आती है। तो इस लॉकडाउन में सरकार के पास, प्रशासन के पास एक समय था कि अपनी तैयारियां वो जितनी ज्यादा कर सकें वो तैयारियां करें, अपने घर में, अपने भीतर भी झांक के देख लें कि हमारी कितनी कहां कहां खामियां हैं, उनको हम दूर कर सके। आपको ध्यान होगा चौहान साहब, हमने पहले ही जब आपसे जब ये इस तरीके का लॉकडाउन हुआ था तो हमने एक सवाल किया था खुद, यानी कि एक अच्छी जर्नलिज्म करने के लिए कि मीडिया की क्या जिम्मेदारी है करके हमने एक एपिसोड आपके साथ किया था। आज फिर हमें वो करना पड़ गया क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे मीडिया का जो तालमेल है वो पूरी तरीके से गड़बड़ाया हुआ है। और उसके संकेत यहाँ के राजनेताओं ने, पार्षदों ने भी दे दिया कि प्रशासनिक स्तर पे तालमेल नहीं है। प्रशासन का, मीडिया का, जनता के बीच यानी कि संवाद कहीं ना कहीं कट चुका है। प्रशासन पूरी मनमर्जी करने पे आमादा है, जनप्रतिनिधियों की सुन नहीं रहा है, तालमेल नहीं है, मीडिया के साथ नहीं है। सिर्फ जो हमने दे दिया वो आप छाप दो, वो आप दिखा दो, ये स्थिति है। आप ही से हमने किया था कि मीडिया की क्या जिम्मेदारी, आज फिर हम एक बार कर रहे हैं कि ऐसे में क्या मीडिया की जिम्मेदारी है। जिस तरीके से आज टीवी चैनल सारे दिन कोरोना वायरस दिखा करके, मैं आपको एक और संकेत देता हूं कि मैं इस मीडिया लाइन में 2004 से हूं, तो करीबन 17 साल मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पत्रकार बने हुए होगा। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का साल 2 साल पहले ही जन्म हुआ था, तो 3 साल के दौरान में यानी कि मैंने भी जर्नलिज्म का कोर्स करके और मैं रेवाड़ी में सेटल हुआ था और आप प्रिंट में थे। वही हम जानना चाह रहे हैं कि जो ट्रेनिंग हमें दिलाई गई थी न्यूज चैनल में रिपोर्टर बनाने के वक्त, आज वो तो पत्रकारिता में कहीं खरा ही नहीं उतर रही, वो तरीका ही नहीं रहा जो खबरें दिखाने का था और था। यानी कि आज तो मीडिया एक तरीके से व्यापार पूरी तरीके से बन गया। कहते खबरों को हम खेल रहे हैं, हम बेच रहे हैं खबरों को। वो स्थिति कितना डरावनी है, कोरोना से भी ज्यादा नहीं लगती आपको मीडिया की जो हरकत है वो डरावनी है? हम इसका एक आपको भी ध्यान दिलाऊं, बाबू बाल मुकुंद गुप्त की पुण्यतिथि के अवसर पर हम एक विशेष रूप से मीडिया पर वो चर्चा ले चुके हैं, जिसमें हमने स्पष्ट किया था कि आज मिशनरी मीडिया नहीं रहा, आज बाजारू मीडिया हो चला है। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उसमें इस महामारी के काल में भी मीडिया की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, हमने बताया कि डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ हैं।
मतलब कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। तो कहीं ना कहीं हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि कार्यपालिका और विधानपालिका दो इन बाकी स्तंभों को अटैक करती है। वो इसको पैरेलल नहीं लाने देना चाहती कि ना तो न्यायपालिका को इंडिपेंडेंटली अपने समान रखना चाहेंगी, ना मीडिया को वो चाहेंगे कि ये हमारे ऊपर हावी है। तो सबसे बड़ा आज जो आपने बातें करी हैं कि कहीं तालमेल की कमी है या मीडिया को इग्नोर किया जा रहा है, तो मीडिया को अब जो परिस्थिति बन रही है वो परिस्थिति देश के प्रधानमंत्री बार बार आज एक किस्म से सारा तंत्र सरेंडर कर चुका है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के आगे। क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे चीफ मिनिस्टर हो हमारे या प्रशासनिक अधिकारी हो या विपक्ष हो, उन्होंने दिखा दिया है कि हम बौने हैं, हम गौण हैं, हमारा होमवर्क सही नहीं है। और जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। और किसी हद तक वो इन हालात में आज की परिस्थितियों में मोहनलाल जी ठीक भी है। तो मीडिया को जहां अब हम रेवाड़ी जिले की बात कर लें, हम हरियाणा प्रदेश की बात कर लें, वहां तो जो तंत्र चल रहा है, हमने बताया कि भाई हम नहीं कह रहे, प्रधानमंत्री एक बार नहीं पिछले 5 साल में जितनी बार भी हरियाणा में आए और उनका जो आखिरी विजिट और आखिरी संबोधन रहा वो यही रहा कि हरियाणा में मनोहर कह लो या नमोहर कह लो, एक ही बात है। तो हम कह रहे हैं कि एक किस्म से हरियाणा में खड़ाऊं राज है, क्योंकि हरियाणा जो है दिल्ली के नजदीक है और एक किस्म से दुधारू गाय है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू हरियाणा की तरफ से सेंटर को जाता है। तो जैसा सेंटर पॉलिसी मोदी जी कह रहे हैं वैसा दिखाते रहो तो ठीक है। अगर आप कहीं कमी निकालोगे, उसमें भी चौहान साहब थोड़ा सा आपसे शायद आप राजनीति की तरफ भटक गए। जो हम जो चाह रहे थे कि जिस तरीके का मीडिया रात के टाइम प्राइम टाइम में दिखा रहा है या पूरे दिन जिस तरीके से बहुत सारे न्यूज चैनल है डिबेट करते हैं, चिल्लाते हैं, इतनी जोर जोर से खुचल, यानी कि एंकर उछलता है अपनी सीट से, उसकी कहे तो हम आपको करके दिखाते हैं। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जैन टीवी में जिस तरीके से आज मुझे गर्व है कि मैंने जैन टीवी से ट्रेनिंग की थी और उसमें हमें एक बात सिखाई गई थी कि गलत खबर भेजने से अच्छा है कि आप खबर ना भेजें, ना दिखाएं। ये जैन टीवी ने मुझे ट्रेनिंग के दौरान बताया था। हमारे जो सीनियर थे जो हमें सिखाते थे कि गलत खबर भेजने से बढ़िया आप खबर ही ना करें, ना भेजें, ताकि गलत खबर जनता तक ना जाए। लेकिन आज मैं जब पूरे दिन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मेरा लंबा अनुभव रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जितना गहराई तक मैं जानता हूं, मेरा 17-18 साल का आज अनुभव रहा है, मुझे देख करके अपने आप को शर्म आती है कि हमें न्यूज चैनल को देख रहे हैं और किस तरीके से न्यूज चैनल मन गढ़ंत कहानियां परोस रहे हैं। कोई आज तक पत्रकार शायद चीन नहीं गए, यहां बैठे बैठे चीन की, पूरे विश्व की वो खबरें दिखा रहे हैं, यानी कि दूसरी खबरों को टीवी पे देखते हैं और उसको ला करके वो लोग परोस रहे हैं। क्या फील्ड पे रिपोर्टर निकल रहा है? एक ही बात हमने क्या बताया कि जिन आप चैनलों की, नहीं, जिन एंकरों की, मैं बता रहा हूं कि वो बाजारू, सिर्फ एक ही शब्द बहुत है कि बाजारू, मतलब वो लोग अपने माल को, अपने प्रोडक्ट को, अपने चैनल को कैसे बेच रहे हैं, परोस रहे हैं और कौन खरीद रहा है। बेच नहीं रहे, उसमें भी कहते हैं इस खबर को हम दिखाएंगे, खबर के साथ खेलेंगे। ये वर्डिंग एक होती है न्यूज चैनल में कि हम इस खबर से खेलेंगे। क्या लगता है इतना स्तर गिरावट हो गई है कि मीडिया के अंदर लोग लग नहीं रहा कि टीवी के आगे बैठता है ये उम्मीद करके कि मुझे एक सच्ची खबरें देखने को मिलेगी, मुझे अच्छी खबरें देखने को मिलेगी। बाद में पता चलता है कि आधे से ज्यादा झूठ, मॉब लिंचिंग होती है, पत्रकार कहीं से किसी को जोड़ रहा है बेवजह का।
कहाँ मोबिलिंचिंग हो रही है, कहाँ अध्यक्षा बैठे हैं, कहाँ कौन बैठा है। अरे इसमें क्या अगर एक हो गई तो क्या उसमें मुख्यमंत्री का दोष है या प्रधानमंत्री का दोष है या राष्ट्रीय अध्यक्ष का दोष है? पब्लिक ने किया, पब्लिक ने कर दिया, क्या वो एट द स्पॉट वहां खड़ा हो सकता है? मोहनलाल यानी कि ऐसे ही आप ही से हमने चर्चा की। यही मैं कह रहा हूं, मैं कह तो रहा हूं कि भाई ये सारा एक किस्म से स्पॉन्सर्ड बाजारू, आपको ध्यान होगा आप एक चर्चा में ऐसी बात आई थी तो हमने तो ब्लेम किया था अपनी चर्चा में, हमने शुरू में ही कहा था कि ये किसी तरीके से एक किस्म से ये दहशत कोरोना की, कोई भी चैनल आप देख लो वो किस तरह से दिखा रहे हैं, ये डिपेंड कर रहा है उन पर कि तुम दहशत फैला रहे हो या लोगों को सुकून दे रहे हो, तुम कोई खबर पेश कर रहे हो या दर्शकों के सिरदर्द पैदा कर रहे हो, तुम उनको किसी चीज में सौहार्द बनाने की कोशिश कर रहे हो या उनको भड़का के सांप्रदायिकता या द्वेष भावना पैदा कर रहे हो। वही तो ये चीजें हो रही हैं। जो कोरोना, मेरा सवाल ये था, जो कोरोना के टाइम आपने रिपोर्टिंग देखी, क्योंकि अब तो मैं आपको बता दूं आज 35वां दिन लॉकडाउन का है और पहला आज एपिसोड हमारा इसी विषय पे है, तो शायद हो सकता है हम आपसे और 5-10 मिनट अभी ले लें, क्योंकि YouTube चैनल पे इन चीजों का डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मैं आपको बता रहा हूं कि सर्वे इन दिनों ऐसा हमें देखने को मिला है, सुनने को मिला है, मेरे पास बहुत सारे लोगों का फोन आ रहे हैं, मोहनलाल जी टीवी चैनल को हम कैसे देखें, इस टाइम इतना चिल्ला चोट, इतना दहशत वो लोग बांट देते हैं दिमाग के अंदर। रात को अगर घरवाली बरोबर में सो रही है और खांस देती है तो एक कोरोना का डर, यानी कि इतना टेरर कोरोना का एक तरीके से फैला दिया है। मानते हैं कि बीमारी है, लेकिन आप 24 घंटे उसी चीज को गाएंगे, उसके अलावा माइंड वॉश करने के लिए भी और चीजें होती है, और भी तरीके की खबरें होती है परोसने के लिए मीडिया। लेकिन 24 घंटा जिस तरीके से एक एजेंडे के रूप में चलाया जा रहा है, अगर कोरोना नहीं फैल रहा है तो जाति धर्म के नाम पर खबरें परोसी जाए, राजनीति द्वेष के नाम पर खबरें परोसी जाए, वो कितना बड़ा डर है। आप लगातार देख रहे हो, बहुत डर है। और आपने खुद ने कहा मोहनलाल जी मैंने न्यूज चैनल देखने बंद कर, हमने अब भी कह रहे हैं, हम अपनी चर्चा के माध्यम से ये जो हमारी अथॉरिटीज, रेगुलर अथॉरिटीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, मतलब उनसे आग्रह करेंगे, सरकार से आग्रह करेंगे कि जो आपने एक रेगुलेटरी अथॉरिटीज में अपने कायदे कानून नियम बनाए हैं कि जिस तरह से नेशनल डीडी पर 4 बजे के करीब एक हेल्थ बुलेटिन जारी होता है, वो सफिशिएंट है। दिन भर कोरोना की दहशत भरी खबरें या अपडेट देने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि लोग घरों से तो निकल नहीं रहे, काम धंधे सबके चौपट है। आप किसको कहां क्या धमका रहे हो, डरा रहे हो और दहशत फैला रहे हो? तो इसलिए ये सिर्फ एक टाइम होना चाहिए, सुबह का या शाम का, जो भी हो वो अपडेट दे दो, और उसके बाद देश दुनिया की बहुत खबरें हैं। मतलब वो लोगों को पागल बनने से रोक दो, नहीं तो लोग मनोवैज्ञानिक रूप से घर में कैद हैं। ये लॉकडाउन कुछ नहीं है। हमने पहले भी कहा था कि ये नजरबंदी है। लॉकडाउन होता है तालाबंदी, उसका जो लिटरेरी मीनिंग है, कानूनन जो कोई फैक्ट्री में कहीं कोई अपवाद हो गया, कोई विवाद हो गया तो उसको लॉकडाउन करके कर दिया। ये घरों में एक किस्म से नजरबंद हैं लोग, तो ये नजरबंदी है, लेकिन उस दहशत की वजह से है। कहीं तक वो ठीक भी है, लेकिन ये दहशत कब तक रखोगे? सवाल ये मीडिया पे अंकुश लगे कैसे? क्यों इस कदर मीडिया गिर गया अपनी नजरों से कि लोगों ने चैनल देखने के वक्त बजाय अब फिल्में देखना स्टार्ट कर दिया। लोग हमसे कह रहे हैं मोहनलाल जी कि चैनल देखने से डर लगने लग गया है। डर क्यों लगने लग गया? बोले चैनल पे खबरें नहीं, अब गुंडा तत्व लोग बैठ के चिल्ला रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। और हम और एक चीज कहना चाहेंगे, आप ये बताइए, उस पर जो राजनीतिक प्रवक्ता आके बैठते हैं, जो सामाजिक संस्थाओं के प्रवक्ता आके बैठते हैं, जो जाति धर्म के नाम से आकर के बैठते हैं, वो कितना आप गलत मानते हैं? वो जो डिबेट में आकर के बैठ, नहीं लगता उन लोगों को बाइकाट करना चाहिए ऐसे चैनल का? वहां चिल्ला रहे हैं प्रवक्ता, देखिए आप बड़े बड़े पार्टियों के प्रवक्ता जंगलियों की तरह चिल्ला रहे हैं, यानी कि जानवर बन गए इंसान। मोहनलाल जी ये तो बात क्यों देखने जाए? लोगों ने पैसे दिए, क्यों देखे लोग? आप भी तो अब
कोई इंटरव्यू ले रहे हो, नहीं, कोई विषय ले रहे हो, तो ये सारी चीजें, उसमें राजनीतिक भी, उसमें वो किसी धर्म या संप्रदाय से जुड़े हुए प्रवक्ता भी, मतलब वो लोग चाह रहे हैं कि एक लाइन खींच दी तो उसका पालन किया जाए, तो वो कहीं ना कहीं उसमें संडते जा रहे हैं। तो ये उनका दोष है और ये उनको भी कभी आगे चल के भारी पड़ेगी। हम तो इतनी ही बात कह सकते हैं। नहीं, एक और चीज, एक और सवाल हम कर लेते हैं। आज देखिए, जितने भी चैनल देखिए उठा करके देश की बात करते हैं, जैसे यही चैनल सबसे ज्यादा देशभक्त है। अरे देश 135 करोड़ लोगों का है, किसी के बाप का देश नहीं है। सारे दिन हम देश देश चिल्ला रहे हैं। अरे इंसान के लिए भी चिल्लाओ ना, इंसान तो आपके मोब लिंचिंग में मर रहे हैं, उसके लिए कोई नहीं चिल्ला रहा। हर चीज को देश से आप जोड़ देते हो। अरे देश जब होगा जब वहां देश में इंसान रहेंगे। जब इंसान नहीं होंगे देश कहां से होगा? लॉकडाउन किस लिए करा है? इसलिए करा ना, इंसानों को बचाने के लिए करा है, देश को बचाने के लिए नहीं किया। इंसानों को बचाने के लिए लॉकडाउन किया। फिर मीडिया क्यों चिल्ला रहा है? इसका हल कहां है? क्या संदेश देना चाहेंगे एचआर न्यूज के माध्यम से कि जो चैनल अपनी गरिमा गिर रहा है, एक पाठक, एक दर्शक उसको देख रहा है, केबल का पैसा दे रहा है, आखिर क्यों दे रहा है? वो इसीलिए वो बंद कर दे, हम नहीं देखते। वो देखो, पहला तो जवाब यही है कि सबने, दर्शकों ने भी पहचान लिया है कौन चैनल क्या दिखा रहा है, तो वो उसको बंद कर दे। हम खुद नहीं देख पाते क्योंकि भाई वो चीज सत्य से बहुत परे है और एक किस्म से भड़काऊ है, जिसको हम कहते हैं, जिसके लिए ये कानून बने हुए हैं, ये वायलेशन है, ये सो कॉल्ड लॉकडाउन की वायलेशन है, वो चैनल कर रहे हैं। अगर कोई अथॉरिटी उन पे करे काम, मतलब पत्रकार पे अगर किसी ने कुछ कह दिया तो हमला। देखिए चौहान साहब, आपसे यही चीज जानना चाह रहे हैं, पत्रकारिता में ऐसा क्यों? एक पत्रकार को अगर किसी ने कुछ कह दिया तो बोला हमला, और अगर किसी एक आम आदमी को 4 बदमाशों ने पीट दिया तो बोला इस पे वारदात कर दी। मैं ये जानना चाह रहा हूं, हमला और वारदात यानी कि क्या डिफरेंस है इसके अंदर? पत्रकार पे हुआ तो हमला क्यों हुआ? वारदात भी तो हो सकती है पत्रकार के साथ। पत्रकार अगर सारे दिन आप गाली बकोगे, आप समझोगे जो आप खबर दिखा रहे हो सर वही सही है, मैं ही अपने आप को बहुत बड़ा भगवान बन गया, टीवी पे बैठ के मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया वहां चिल्लाने का और दिखाने का, वहां आकर के बताइए, जवाब दीजिए, मैं पूछता हूं, फलाना पूछता हूं। क्या पत्रकार खुदा बन गया? क्या पत्रकार के हाथ में इतनी बड़ी पावर आ गई कि वही डिसीजन मेकर हो गया? नहीं होगा, नहीं हो सकता मोहनलाल जी। हमने कहा था कि आज अदालतें बंद हैं, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मतलब प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस तो बंद नहीं है, डीसी का ऑफिस तो बंद नहीं है, देश तो चल रहा है, जरूरी व्यवस्थाएं चल रही हैं, मीडिया बंद नहीं है। आपको एक नई चीज जो किसी का ध्यान नहीं गया, हमने अपनी चर्चा में किया था कि सबसे बड़ा कोरोना वॉरियर तो मीडिया कर्मी है। उसके बारे में अब जाके 1 महीने बाद कहीं इंश्योरेंस की, और वो हमने तो बहुत महीने भर पहले ये बात कह दी थी। आप आगे हमारे सवाल पे, उसमें भी हम आपसे एक सवाल करते हैं, उसमें भी वो ही कोरोना वॉरियर माना जाएगा जो एक्रीडेटेड है या एक्रीडेशन जिसने कर। बहुत सारे पत्रकार ऐसे जैसे हमने एक्रीडेशन नहीं कराया, हमने कभी सरकार से लाभ लेने की कोशिश नहीं की। हमारा अखबार भी निकलता है, हरियाणा रथ 7 साल से निकल रहा है, हम यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, लेकिन हमने कभी इन चीजों का सरकार से फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। ना कोई एक ऐड मिले, ना हमें एक्रीडेशन करवाने का हमें पेंशन मिलेगी। हमारी लालसा नहीं थी, समाज सेवा के तौर पे हम अपनी पत्रकारिता कर रहे थे। लेकिन ऐसे में क्या उन लोगों को फायदा मिलेगा जो हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो निस्वार्थ पत्रकारिता करते हैं, यानी कि उनका पैसा और अपवाद फैलाना नहीं, सिर्फ पत्रकारिता करना है। उन लोगों को कैसे, अगर उनके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है कोरोना वायरस के दौरान, उनको कैसे मिलेगा? ऐसे तो अनगिनत लोग हैं भी जो काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जब एक त्रासदी आती है, हमारा तो उन पर ज्यादा ध्यान है, मीडिया कर्मी जो एक्रेडिशन से बाहर हैं लेकिन ग्राउंड से वो काम कर रहे हैं। कोई भी प्रिंट का भी देख लो आप, अखबार वहां भी तो आदमी काम करते हैं, प्रिंट में भी तो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसे आप कर रहे हो वहां भी तो काम, उनको कोई एक्रेडिशन थोड़ी है, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं सुध आएगी। जब हम आवाज उठा रहे हैं तो उनकी भी सुनेगा। किसने सोचा था कि लाखों लाख आदमी कहां से निकल, ये कीड़नाड़ की तरह से, ये कहां रेवाड़ी में थे, कहां भिवाड़ी में थे, कहां महेंद्रगढ़ में थे, कहां उत्तर प्रदेश में थे, कहां महाराष्ट्र में थे, और जब सड़कों पे निकले
जब सरकार की भी पुतली घूम गई कि तुम्हारे इतने नाकेबंदी और बंदोबस्त के बाद लाखों लाख आदमी मजदूर जो एक लाइफ लाइन इस सारी व्यवस्था के थे, लेकिन अब सरकार का उनकी तरफ भी ध्यान गया और उनको भी पैसा दिया जाएगा, उनको भी राहत दी जाएगी। ऐसे ही जो मीडिया कर्मी फील्ड का है, बिना एक्रेडिशन का है, उसको भी मान सम्मान देर सवेर देगा। तो देखिए हमारा ये आज का जो पहला एपिसोड है उसका एक समापन का समय हमारे पास हो रहा है, क्योंकि हमें अगले एपिसोड के लिए भी तैयारी करनी है। लगातार हम आप लोगों को चौहान साहब के इस तरीके के विश्लेषण दिखाते रहेंगे। पहला एपिसोड है जो हमने सबसे पहला टारगेट अपने आप को किया है, क्योंकि मीडिया से हम भी जुड़े हुए हैं। हमें अपनी जिम्मेदारी, अगर हम कहीं गलती कर रहे हैं तो हमें एहसास होना चाहिए। और एक अच्छे पत्रकार की खूबी यही है कि वो अपनी गलतियों को रियलाइज करे। अगर हम भी कहीं गलत पत्रकारिता कर रहे हैं, चौहान साहब खुद पत्रकार रहे हैं, तो इनसे हमें जानना, उम्र का भी तजुर्बा है तो इनसे हमें जानना भी जरूरी है। इसीलिए पहला टारगेट हमने अपने आप को किया है। और बुजुर्गों ने कहा है कि अगर आपको तमाशा देखना है तो पहले अपने घर के शीशे तोड़िए, तब आप तमाशा देखिए। तो पहला टारगेट हमने अपने आप को किया कि हम भी मीडिया से जुड़े हुए हैं और मीडिया की छवि जो धूमिल हो रही है, जो हमने 2 से 10% का जिक्र किया, उस 2 से 10% के कारण हम लोगों को भी कहीं ना कहीं वो छींटे हम तक आ रहे हैं। और इसको धोने के लिए हमें 90% लोगों को सामने आना पड़ेगा जो ईमानदारी से काम करते हैं। और जो 2 से 10% जो वेस्टेज है, जो हमने वेस्टेज का जिक्र किया, जो गंद का जिक्र किया, उसको कहीं ना कहीं हम लोग साफ करें। क्योंकि देखा होगा आपने 35 दिन के लॉकडाउन में आज गंगा साफ नजर आ रही है। इसीलिए आ रही है क्योंकि जब टर्नओवर रुक गया, सिस्टम सारा रुक गया, तो गंगा का पानी साफ हो गया, पोल्यूशन साफ हो गया। चौहान साहब गलत कर, उसी तरीके से मीडिया की गंदगी को साफ करने के लिए भी हम सबको, अच्छे जो पत्रकार जो ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको एक मंच पे आना होगा और इस तरीके के विश्लेषण करने होंगे। चौहान साहब, अंतिम सवाल आपसे कर रहे हैं, हमारा टाइम एपिसोड का समाप्त हो रहा है। कम शब्दों में चाहेंगे किस तरीके से गंदगी साफ हो, ये 2 से 10% को किस तरीके से छटनी किया जाए? ये आत्मविश्लेषण आज की आपकी जो एक हम चर्चा कर रहे हैं HR न्यूज की, इस तरह के आत्मविश्लेषण हर चैनल करे और उनके जो मालिक हैं या वो करें, वो दर्शक की भलाई के लिए और अपने प्रॉफिट को त्याग कर, अपने निजी स्वार्थ को त्याग कर, इस वैश्विक महामारी में इस मीडिया की जो मिशनरी सोच है उसको भी ताकत प्रदान करें। और डेमोक्रेसी अगर नहीं करता आता विश्लेषण पिटने को तैयार रहे, फिर यह साथ आएगा? अच्छा मीडिया, अच्छे लोग भी साथ आएंगे, नहीं आएंगे या आप भी फिर खड़े हो जाएंगे उनके बचाव के लिए? हम इस बात का, हम आस्तिक आदमी हैं, हमने अपने कर्म को प्रधान माना है, क्योंकि ये कर्म भूमि है महाभारत की भी, गीता की भी, कुरुक्षेत्र की भी, हरियाणा जिसमें में, तो उसका फल वो अपने आप भुगतेगा, जो नहीं सुधरेगा। जो नहीं सुधरेगा, तो देखिए चौहान साहब ने सीधा सीधा बता दिया है, जो नहीं सुधरेगा अपनी करनी अपने उसके साथ होगी। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए, वो वाली स्थिति होगी। जब आप गलत दिखाओगे, गलत करोगे तो पिटोगे भी, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। आप अच्छी पत्रकारिता करो, अच्छे तरीके से करो, लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आपके मन को संतुष्टि जरूर मिलेगी कि हाँ मैं सही कर रहा हूं। कहते हैं कि जब इंसान गलत करता है तो जैसे दिल चलता है, धक धक करता है, उसी तरीके से एक हार्ट के अंदर होता है कि जब आदमी गलत करता है उसका दिल तो कहता है कि तूने गलत किया है, लेकिन उसकी ईगो उसको आगे नहीं आने देती, वही स्थिति है। तो ये आज हमारा पहला एपिसोड हमने अपने ऊपर ही किया है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। अगर हम कहीं गलत करें तो अपने सुधार हमें करना चाहिए, चाहे हम बड़े संस्थान हो चाहे छोटे संस्थान हो। HR न्यूज, मैं हरियाणा रस का संपादक होने के नाते मैं मानता हूं अगर मैं कोई गलती कर रहा हूं या कोई मुझसे चूक हो रही है तो HR न्यूज पे आप हमें भी सुझाव दे सकते हैं कि मोहनलाल जी आप इस तरीके की गलत पत्रकारिता कर रहे हैं, आप अपना बदलाव कीजिए। और इस तरीके का विश्लेषण हर एक पत्रकार को करना चाहिए, क्योंकि दर्शक की हमसे बहुत ज्यादा उम्मीद होती है। जो हम दिखाते हैं दर्शक उस पर आंख मिच के यकीन करता है और उसकी इस कमजोरी का हमें फायदा नहीं उठाना चाहिए। फिलहाल इतना ही, आगे फिर किसी एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। लगातार जिस तरीके का हमने आपको बताया कि एक के बाद एक एपिसोड आपके पास आएंगे तो हम आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।